तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स एवा और बाकी सबको बचाकर ले आया था, लेकिन पूरा और उसके साथी 2 ग्रुप बनाकर उनका पीछा कर रहे थे। तो मैक्स बबाता की मदद से अपने शिप की ट्रैकिंग बंद करवा देता है, जिसके बाद मैक्स अपने गार्ड्स की मदद से पूरा के दोनों ग्रुप्स को अलग कर देता है और फिर वो खुद गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ में बदलकर पूरा के सेकंड ग्रुप का सफाया कर देता है। लेकिन पूरा को गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के जिंदा होने की खबर मिल जाती है, इसलिए वो फर्स्ट ग्रुप के साथ मैक्स के पास आने लगता है। लेकिन मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की लेजर से पूरा के 15 में से 12 साथियों को मार देता है। तो ये देखकर पूरा नॉलन आर्मी वाला बंदा और वो स्पिरिचुअल मास्टर एक गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मारने के लिए एक स्पेशल अटैक तैयार करने लगते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में पूरा नॉलन आर्मी वाला बंदा और वो स्पिरिचुअल मास्टर अपनी पावर को कंबाइन करने लगते हैं, जिसे देखकर बबाता मैक्स से कहती है कि तुम संभल कर रहना। ये तीनों अपनी पावर कंबाइन करके एक वेपन बना रहे हैं जिसकी ताकत बहुत खतरनाक होगी। अब वो तीनों अपनी पावर्स कंबाइन करके एक बड़ी सी स्पिरिचुअल एक्स बना लेते हैं, जिसे देखकर पूरा सोचता है कि 3 स्टार लेवल 9 स्टेज के वॉरियर्स की ताकत से ये वेपन बना है, इससे ये गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ तो राख बन जाएगा। इसके बाद वो तीनों उस एक्स से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पर अटैक करते हैं। तो मैक्स भी उस एक्स को रोकने के लिए तैयार हो जाता है, पर बबाता मैक्स को वहां से हटने को बोलती है, लेकिन मैक्स नहीं मानता, बल्कि वो तो उस एक्स को पूरी ताकत से रोकने लगता है। साथ ही वो अपने मन में बोलता है कि देखते हैं तुम्हारी एक्स ताकतवर है या मेरे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के पंजे। इधर समुंदर में उस एक्स के इम्पैक्ट से हलचल होने लगती है और दूसरी तरफ वो तीनों भी अपनी ओर जोर लगाने लगते हैं, लेकिन मैक्स उस एक्स को अपने पंजों में फंसाकर उसे अपनी पूरी ताकत से तोड़ देता है। ये देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं। उसी वक्त मैक्स अपनी लाइटनिंग पावर इकट्ठा करने लगता है और फिर उससे उन तीनों पर लेजर अटैक करता है, जिसे वो तीनों शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करते हैं। इधर मैक्स अपने मन में बोलता है कि देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ और इस रेड कॉपर के टुकड़े की ताकत मिलाकर कितनी है। अब ये बोलने के बाद मैक्स उस रेड कॉपर को अपनी लेजर में मिला के नॉलन आर्मी वाले बंदे की गर्दन काट कर और उस स्पिरिचुअल मास्टर को बीच से काट कर मार देता है। इसके बाद वो रेड कॉपर पूरा की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर पूरा बहुत घबरा गया था। अब हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं जहां मैक्स वापस अपनी बॉडी में आ गया था। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ सच में एक सुप्रीम स्पीशीज है, क्योंकि इसकी बॉडी और रेड कॉपर की मदद से तुमने 12 से भी ज्यादा स्टार लेवल 9 स्टेज के वॉरियर्स को मार दिया। इस पर मैक्स कहता है कि लेकिन पूरा तो बच के भाग गया, इसलिए हमें आगे के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि नॉलेंसन क्लैन हार नहीं मानेगा। इस तरफ हम पूरा को देखते हैं जो बहुत ही घायल था और वो अपनी शिप में बैठ के वॉर्म होल के जरिए जुपिटर के पास आ गया था। इसके बाद पूरा अपने शिप की मदद से अपने एल्डर और नॉलेंसन से कांटेक्ट करता है। तो नॉलेंसन होलोग्राम के जरिए पूरा से पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। इस पर पूरा उन दोनों को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं अर्थ पर आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक एलाइट टीम लेकर गया था, लेकिन हमें वहाँ गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ दिखा जो अभी भी जिंदा था। ये सुन के नॉलेंसन के साथ वाला एल्डर थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद पूरा उन दोनों को बताता है कि मैंने उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को जिंदा पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसके कारण मेरी टीम के सारे लोग मारे गए और बस मैं ही जिंदा बचा हूँ। ये सुनकर नॉलेंसन पूरा से कहता है कि तुमने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के जिंदा होने की खबर लाके बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुम 2 बार अपने मिशन में फेल हुए हो, इसलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर पूरा अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन नॉलेंसन उसकी नहीं सुनता और उस चिप से पूरा और उसकी शिप को उड़ा देता है, जो चिप नॉलेंसन क्लैन वासियों के माइंड में होती है। आगे नॉलेंसन डेवन और बैकरऑल नाम के 2 वॉरियर्स को अपने पास बुलाता है, जो कि नॉलेंसन के स्टूडेंट्स थे। साथ ही डेवन तो क्लैन का सेकंड सीनियर एल्डर भी था और बैकरऑल नॉलेंसन का फेवरेट स्टूडेंट था। इसके बाद नॉलेंसन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों अब अर्थ जाकर वो काम निपटाओगे जो पूरा से नहीं हुआ। इस तरफ हम बबाता और मैक्स को देखते हैं, जहां बबाता मैक्स से कहती है कि मैंने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स और सैटेलाइट्स का ऑर्डर दे दिया है, जो सब मिलकर हमारे सोलर सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम की रचना करेंगे, जिसकी मदद से अगर कोई भी स्पेस क्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम में आता है तो वो डिफेंस सिस्टम हमें बता देगा। ये सुनकर मैक्स बबाता से कहता है कि मुझे उस जुपिटर वाले वॉर्म होल के लिए भी ऐसा ही एक वार्निंग सिस्टम चाहिए, ताकि जैसे ही कोई स्पेसशिप वॉर्म होल को क्रॉस करे तो हमें पता चल जाए। ये सुन के बबाता बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है।
उसी वक्त वहाँ मास्टर होंग और मास्टर ली शैंग आ जाते हैं। तो मैक्स उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों कहाँ जा रहे हो और आप आज बहुत खुश भी दिख रहे हो, क्या इसका कोई रीज़न है? ये सुनकर मास्टर ली शैंग मास्टर होंग से बोलते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैक्स नोटिस कर लेगा कि हम कहीं जा रहे हैं। इसके बाद वो मैक्स को बताते हैं कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं। तो मैक्स वर्चुअल वर्ल्ड का नाम सुनकर समझ जाता है कि दोनों मास्टर्स किलर एरेना जा रहे हैं, जो कि वॉरियर्स का ट्रेनिंग ग्राउंड था। तो मैक्स भी उनके साथ वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाता है, जहां बबाता मैक्स से कहती है कि यहाँ पर तुम ट्रेनिंग के लिए किसी से भी फाइट कर सकते हो, साथ ही ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम ग्रुप से फाइट करना चाहो या अकेले बंदे से। ऊपर से यहाँ पर तुम अपने लेवल के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से भी लड़ सकते हो, क्योंकि किलर एरेना में सभी वॉरियर्स का डेटा सेव रहता है। और तो और किलर एरेना में प्रैक्टिस करना भी तुम्हारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। इसके बाद मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि किलर एरेना की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने यहाँ आने के लिए 796 कॉइन्स यानी 1 मिलियन हाईलोंग कॉइन्स दिए हैं। ये सुन के मैक्स चौंक जाता है। तो मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि तुम तो स्टार लेवल स्टेज 1 के स्पिरिचुअल मास्टर हो, तो तुम्हारी एंट्री फी तो और ज्यादा होगी। ये सुन के मैक्स अपना सर पकड़ने लगता है। तभी मास्टर ली शैंग बोलते हैं कि यहाँ एंट्री फी वॉरियर्स के लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। अगर वॉरियर का लेवल ज्यादा है तो एंट्री फी भी ज्यादा होगी। अब मैक्स भी किलर एरेना में अपना डेटा सेव करके वहां अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, क्योंकि दोनों मास्टर्स तो पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। इसके बाद वो तीनों अपने अपने एरेना स्पेस में जाने लगते हैं, जहां जाते हुए मास्टर ली शैंग एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए मैक्स से बोलते हैं कि देखो, वो कैंगबो मानिया है। ये हाईलोंग शैंग किंगडम में किलर एरेना का इंचार्ज है और इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब मास्टर होंग और मैं यहाँ पिछली बार आए थे तो हमने देखा था कि ये यूनिवर्सल मर्सनरी ट्रूप्स को डांट रहा था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई इससे कुछ बोलने की। तो अब यूनिवर्सल मर्सनरी ट्रूप्स का नाम सुनकर मैक्स को याद आता है कि बबाता ने उसे बताया था कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर बबाता के मास्टर भी थे, और यूनिवर्स से 99% वॉरियर्स भी इसके मेंबर्स जल्द ही बन जाएंगे। अब प्रेजेंट में बबाता मैक्स को बताती है कि मर्सनरी ट्रूप बनने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जाम पास करना होता है, जो बहुत ही टफ होता है। इसलिए मर्सनरी ट्रूप्स बहुत खास लोग ही बन पाते हैं, इसलिए नॉलेंसन क्लैन भी इनसे पंगा लेने से डरता है। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि मर्सनरी ट्रूप्स नॉलेंसन क्लैन से नहीं डरते, पर यहाँ वो डांट खा रहे हैं। लगता है किलर एरेना का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब वो तीनों अपने अपने एरेना स्पेस में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद मैक्स के सामने किलर एरेना की रूल बुक आती है। तो मैक्स उन सभी रूल्स को पढ़ने के बाद बबाता से कहता है कि मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ, इसलिए मेरे सामने 1000 प्लैनेट लेवल स्टेज 9 के वॉरियर्स ले आओ। ये सुनकर बबाता उस जगह को एक डेजर्ट में बदल कर वहाँ पर 1000 वॉरियर्स डेटाबेस से ले आती है। तो मैक्स कोन ड्रिल और हेवनली नाइफ्स की मदद से एक एक कर उन सभी वॉरियर्स को बड़ी आसानी से मार देता है, जिसके बाद वो सोचता है कि स्टार लेवल स्टेज 1 और प्लैनेट लेवल स्टेज 9 में बस एक स्टेज का डिफरेंस है, बट इनकी पावर में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले मैं प्लैनेट लेवल पर पहुंचकर बहुत खुश हो गया था, लेकिन इस यूनिवर्स में तो प्लैनेट लेवल की कोई इज्जत ही नहीं है। इसके बाद मैक्स बबाता से कहता है कि मैं अपनी लिमिट चेक करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे सामने 10 स्टार लेवल स्टेज 1 के वॉरियर्स भेजो। तो बबाता ऐसा कर देती है और मैक्स उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम थोड़े समय बाद का समय देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मैक्स 10 में से 8 वॉरियर्स को मारने में कामयाब हो गया था, पर उसके बाद वो अपनी चोट की वजह से मर गया था। इसलिए बबाता मैक्स से कहती है कि तुम नॉर्मल स्टार लेवल स्टेज 1 के वॉरियर से ताकतवर हो, पर तुम अभी भी बहुत पीछे हो। ये सुनकर मैक्स बबाता से कहता है कि मैं मेरे और मास्टर ली शैंग की ताकत में डिफरेंस देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरे सामने उनको लेकर आओ, लेकिन उनके डाटाबेस को स्टार लेवल स्टेज 1 पर कर देना और उन्हें लेवल 2 का आर्मर भी दे देना। तो ये सुन के बबाता उस जगह को मास्टर ली शैंग के अकॉर्डिंग बना देती है, क्योंकि मास्टर ली शैंग को बारिश में बिजली से बहुत फायदा होता था। अब वहाँ मास्टर ली शैंग का वर्चुअल रूप आ जाता है, जो थंडर की वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। अब वो दोनों बहुत तेजी से हवा में फाइट करने लगते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। तभी मास्टर ली शैंग का वर्चुअल रूप मैक्स को जमीन पर देकर मारता है, तो मैक्स भी अपने कोन ड्रिल से उन पर अटैक करता है। इसके बाद मैक्स भी अपनी थंडर पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर 9 थंडर स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है।